प्यारे बच्चों, रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस आयतों का आगाज़ हो चुका है। इस महीने के आगाज़ पर जहाँ बड़े खुश हैं, वहीं बच्चों की खुशी भी नाकाबिले बयां है। यकीनन वो बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और साथ ही सराहे जाने के काबिल भी हैं कि जो रोज़े जैसी इबादत का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन रोज़ा रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी की जाए। रोज़ा रखकर लंबी तान कर सोना भी कोई अच्छी बात नहीं। प्यारे बच्चों, माह रमज़ान दरअसल नेकियां इकट्ठी करने का महीना है। वो बच्चे जिन्हें नमाज पढ़नी आती है, उन्हें चाहिए कि छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करें और सब बच्चे घर पर नमाज अदा करें। अगर आप चाहें तो बच्चे अपने वालिद के साथ और बच्चियां अपनी अम्मी और बहनों के साथ 5 वक्त नमाज अदा करें। नमाज के आदी बच्चों को रोज़े में नमाज अदा करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, बल्कि वो रोज़े में नमाज अदा करके खुशी और इत्मीनान महसूस करेंगे। नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करें। जिन बच्चों ने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया है, वो रमज़ान में अपना पूरा कुरान दोहरा लें। जिन बच्चों ने अभी कुरान मजीद ख़त्म नहीं किया, वो भी रोज़ाना पढ़े हुए पारे दोबारा पढ़ लें, तो उन्हें कुरान खूब अच्छी तरह याद हो जाए और पढ़ने में रवानी आ जाए और बहुत सा सवाब भी मिले। वो बच्चे जो रोज़े रख रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि रोज़े की हालत में हर बुरे काम से बचना ज़रूरी है। बुरे और नापसंदीदा काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन रोज़ा रखकर इनसे बचना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। झूठ बोलना, चुगली करना, बुरा भला कहना, गाली देना, मार पीट करना, गुस्सा करना, चोरी करना, सब बुरे काम हैं। रोज़ा इंसान को नापसंदीदा कामों से रोकता है। बच्चे दीन की अच्छी बातें सीखें और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इन पर अमल करते रहें। दोपहर में आराम ज़रूर करें और धूप में हरगिज़ ना खेलें, क्योंकि खेलने कूदने से थकन हो जाएगी और प्यास भी शिद्दत से लगेगी। इस परेशानी से बचने के लिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। इस तरह आराम भी मिलेगा और रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। पहला रोज़ा रखने वाले बच्चों को रोज़े की हकीकी रूह से आशना करना भी ज़रूरी है कि रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए होता है। अच्छे कामों से अल्लाह खुश होता है। आप भी अच्छे काम करें। अपनी रोज़ा कुशाई में अपने उन दोस्तों और पड़ोसियों को भी शामिल करें जो गरीब हैं। उनको इफ्तार में शामिल होने की दावत दें या उनके घर इफ्तारी भिजवा दें। रोज़ा रखने की खुशी के साथ दूसरों को खुशी देने की खुशी भी आपको मिलेगी, क्योंकि रोज़ा रहमत ही रहमत है।